हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस बबल। सो आज हम करने वाले हैं बेटा अपना पार्ट टू, है ना। पार्ट टू लाइट चैप्टर एमसीक्यू सीरीज रहेगी। क्वेश्चन नंबर 21 से आगे फर्दर हम सोल्व करेंगे। ठीक है, 1 to 20 क्वेश्चन हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं बेटा, एमसीक्यू क्वेश्चंस। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। क्वेश्चन नंबर 21 चेक करते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स क्लोजर टू कन्वेक्स लेंस द इमेज फॉर्म्ड बाय इट्स शिफ्ट। ठीक है, कहते हैं कि आपके पास बेटा एक कन्वेक्स लेंस है ना, कन्वेक्स लेंस है। कहते हैं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो क्लोजर शिफ्ट किया जाता है, यानी कन्वेक्स लेंस के पास में लेके जाते हैं हम उसको, ठीक है, तो जो इमेज है बेटा वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, है ना। तो उसकी इमेज है बेटा वो मूव करेगी फ्रॉम अ इंफिनिटी, है ना, टुवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, देखो अगर ये कि इंफिनिटी, अगर मैं ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से लेके जा रहा हूँ बेटा, कहाँ पे, ऑप्टिकल सेंटर के पास लेके जा रहा हूँ, है ना। यानी कि क्या है कि मैं देखो यहाँ पे मे बी कोई पॉइंट इंफिनिटी, कोई पॉइंट है ना, इंफिनिटी से क्या है कि मैं उसको पहले 2f तक लेके आया। ठीक है, उसके बाद क्या है कि मैंने 2f और f के बीच में रखा कहीं ऑब्जेक्ट, फिर मैं उसको f पे लेके आया। ठीक है, तो जितना मैं क्लोज आऊंगा, ठीक है, तो जो मेरी इमेज है ना बेटा वो क्या हो जाएगी, शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी फोकस पॉइंट से लेके इंफिनिटी तक, है ना। जितना मैं क्लोज आऊंगा उतना ही इमेज मेरी क्या होगी, दूर बनना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। अगर क्या कि इन्फिनिटी पे बेटा, तो यहाँ पे इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। अब इन्फिनिटी से मैं जितना पास आऊंगा तो इमेज मेरी फोकस से उतना ही आगे शिफ्ट होना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा बेटा इसका, अवे फ्रॉम द लेंस। जितना आप क्लोज आओगे लेंस के तो इमेज उतना ही दूर बनना स्टार्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। A magnified real image is formed by a convex lens when the object is at, है ना, कि क्या कि कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और क्या कि मैग्नीफाइड इमेज कब बनेगी ये पूछा गया है ना। एक मैग्नीफाइड इमेज है वो बनती है, रियल इमेज इज फॉर्म्ड होगी बाय एक कन्वेक्स लेंस, कब होगी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखे। ठीक है, तो याद रखना बेटा, जब ऑब्जेक्ट आपका कहां पे, 2f पे, ऑब्जेक्ट कहां पे बेटा, 2f, है ना, कॉन्वेक्स लेंस में। ठीक है, जब कॉन्वेक्स लेंस है आपका, ऑब्जेक्ट कहां पे, ये जैसे ये आपका f पॉइंट है, ये आपका कहां पे पॉइंट है बेटा, 2f पे। ठीक है, तो जब आपका पॉइंट है यानी कि C पे रखा गया है ना, एट C पे रखा जाता है, तो यहाँ पे भी बेटा वो एट देखो ये F1 पॉइंट हो गया, ये आपका क्या हो गया, 2f1। ठीक है, इसी तरह से बेटा यहाँ पे F2 पॉइंट, और यहाँ पे क्या होगा, 2f2। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो कहाँ पे इमेज बनाने वाला बेटा, वो आपका इमेज बनाने वाला है 2f1 पे। देखो ये लाइन कहाँ से क्रॉस होगी, ऑप्टिकल सेंटर से, और कहीं ना कहीं बेटा ये इमेज बनेगी आपकी 2f2 पे ही बनेगी कहीं ना कहीं। ठीक है, सेम साइज की इमेज बनेगी इस फॉर्म पर द कन्वेक्स लेंस। आप देखो जब ये कॉन्फ़िगरेशन ठीक करोगे यहाँ से, वो आपकी 2f2 पे ही इमेज बनने वाली है। ठीक है, जब आप यहाँ पे देखो पॉइंट्स आप एग्जैक्ट यूज करोगे, ये आपका पॉइंट बनेगा f2, और यहाँ पे होगा आपका बेटा 2f2 पॉइंट होगा, तो ये यहाँ पे जब ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करेगा कहीं ना कहीं, ठीक है, और तो ये आपकी इमेज बनेगी बेटा, इसी पॉइंट को क्रॉस करेगी, सी पे ही बनेगी। ठीक है, यानी 2f2 पे बनेगी अगर आपने 2f1 पे रखा है ऑब्जेक्ट तो। ठीक है, तो कहां पे बनेगी बेटा, सी, है ना, एट 2f। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज, ठीक है, सेम साइज की इमेज बेटा तभी बन पाएगी। ठीक है, इज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। ठीक है, यानी देखो सेम साइज की जो इमेज बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ बेटा 2f पे बनेगी, लेकिन उसने बोला सेम साइज नहीं होनी चाहिए, इमेज शुड बी मैग्नीफाइड। देखो ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है बेटा, इमेज शुड बी मैग्नीफाइड। इमेज कैसी होनी चाहिए बेटा, मैग्नीफाइड होनी चाहिए। देखो अगर क्या कि सेम साइज होता, क्या बोलते हैं बेटा कि सेम साइज की इमेज, सेम साइज की इमेज कहां पे बनेगी, जब पॉइंट क्या है, एट 2f पे है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझो, क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखते हैं बेटा। क्या दिया गया क्वेश्चन में कि जब आपके पास यानी कि मैग्नीफाइड इमेज बनानी है, इमेज कैसे बनानी है बेटा, मैग्नीफाइड। ठीक है, मैग्नीफाइड इमेज बनानी है विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्स लेंस, तो आपकी बेटा अगर यहाँ पे जैसे f1 पॉइंट है, ये आपका 2f1 पॉइंट है, ठीक है, ये आपका f2 पॉइंट है, यहाँ पे आपका बेटा है 2f2 पॉइंट है। अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा बेटा 2f1 पे, ठीक है, तो वो तो कहीं ना कहीं क्या कि कहाँ पे इमेज बनाने वाला बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस कर देगा। ठीक है, तो वो इमेज आपकी बेटा यहीं पे बनने वाली है, यानी 2f2 पे बनेगी, यानी और वो इमेज क्या बनेगी बेटा, वो सेम साइज की इमेज बनेगी, है ना, वो सेम साइज की बनेगी। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला गया बेटा, मैग्नीफाइड, यानी इमेज शुड बी लार्ज इन साइज, है ना, यानी जो मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इस ऑप्शन को छोड़ के बाकी करेक्ट हो जाएगा f और बिटवीन f एंड 2f। ठीक है, यानी आप चाहे इस पे रखो, इस पॉइंट पे रखो, या फिर यहाँ पे रखो, इन दोनों केसेस में क्या बनेगी, इमेज कैसी बनेगी बेटा, मैग्नीफाइड, यानी लार्ज साइज की इमेज बनेगी।
तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं बेटा। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर आएगा, ऑप्टिकल सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, ठीक है, तो कौन से पॉइंट में बिल्कुल करेक्ट है, देखो बेटा ये पॉइंट यहाँ पे करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। देखो यहाँ पे ना इमेज भी ठीक नहीं बनी हुई है, आप देखो कि क्या यहाँ पे कोई इमेज बनती है, नहीं बनती ना, तो इसका क्या कि सी पॉइंट है क्या कि जो फोकस का पॉइंट है वो बिल्कुल ठीक है, कन्वर्जेंस पॉइंट यही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24 है। देखो क्वेश्चन 24 में क्या है कि ए 10 mm लॉन्ग ओल पिन है, एक ओल पिन यानी कि ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है बेटा उसकी जो हाइट है वो दे रखी है आपको 10 mm दे रखी है ना। 10 mm को आपने क्या किया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया बेटा, ये 1 सेंटीमीटर बनेगा। यहाँ पे इसमें थोड़ी सी मिस्टेक ये है, देखो यहाँ पे क्या कि 1 सेंटीमीटर आएगा बेटा, ठीक है, यहाँ पे क्या आने वाला है आपका 1 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। इसको जब आप कन्वर्जन आपने किया है, ठीक है, कन्वर्जन करने के बाद ये होगा यहाँ पे 1 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कि हाइट ऑफ द इमेज, इमेज की हाइट कितनी बनी है बेटा, ए 5 mm लॉन्ग इमेज ऑफ द ऑल पिन इज फॉर्म्ड, जो इमेज बनी है बेटा वो बनी है 5 mm, ठीक है। आपने उसको भी कन्वर्ट किया बेटा, वो बनी आपकी 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। कहाँ पे बनी बेटा, इन द फ्रंट ऑफ मिरर, है ना, इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है, कनकेव मिरर है, क्या मिरर है बेटा, कनकेव मिरर है। इमेज आपकी क्या है कि कहाँ पे बनी है बेटा, इन फ्रंट ऑफ मिरर यानी इस साइड बनी है, तो क्या है कि -0.5 हमने क्या कि हाइट ऑफ द इमेज बनी है, ये हाइट ऑफ द आपकी ऑब्जेक्ट है। अगर मैं यहाँ से बेटा क्या कि देखो मैग्निफिकेशन निकालता हूँ, मैग्निफिकेशन क्या होगा, HI डिवाइड बाय ऑफ H ऑफ 0, और अगर मैं इसका रिलेशन चेक करता हूँ हाइट यानी इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ, ये मेरे पास बेटा इमेज डिस्टेंस और ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर इसके साथ मैं बेटा रिलेशन भी चेक करता हूँ तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद एच आई मेरे पास कितना बेटा 0.5 है, ऑलरेडी एक नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद है डिवाइड बाय 1 है, और यहाँ पे क्या कि जो ऑब्जेक्ट है क्या कि कोई डिस्टेंस गिवन है बेटा 30 सेंटीमीटर, क्या कि इमेज की डिस्टेंस गिवन है, यानी v आपको गिवन है ना। v यहाँ पे बेटा आपको कितना गिवन है, माइनस ऑलरेडी है, एक नेगेटिव है ऑलरेडी, और माइनस में 30 आपको गिवन है, देन u, ठीक है। जब आप इसको देखो इस नेगेटिव से नेगेटिव सोल्व हो जाएगा तो, और -0.5 है, उसको जब आप डिवाइड करोगे 30 से एंड यहाँ पे निकलेगा बेटा 1/u, देन आप इसका रेशियो प्रोकल करोगे तो 30 डिवाइड बाय 0.5 विच इज इक्वल टू u, है ना। यहाँ से आपने इसको सोल्व किया, नेगेटिव रहेगा, और यहाँ से आपने इसको सोल्व किया तो आपको मिलेगा बेटा -60 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है बेटा वो आ गई आपकी -60 सेंटीमीटर u, ठीक है। यहाँ से देखो अब आपके पास बेटा v निकल चुका है, v कितना है, v ऑलरेडी गिवन था, v कितना गिवन है बेटा -30 सेंटीमीटर, है ना। u आपने कैलकुलेट किया -60 सेंटीमीटर, जब आपके पास v है और u है तो आप बेटा फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। ध्यान रखना बेटा क्वेश्चन बिल्कुल इजी होते हैं, ये है ना क्वेश्चन क्या कि बिल्कुल इजी होते हैं, आपको सिर्फ चेक क्या करना बेटा, चेक करना है कि क्या आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है या इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या गिवन है। अगर गिवन नहीं है तो फिर तभी तो बेटा आपको फोकल लेंथ तभी आप कैलकुलेट कर पाओगे जब आपके पास v और u गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 25, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्या कि इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है ऑफ द मीडियम बी रिलेटिव टू द मीडियम ए, ठीक है। यानी अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ऑफ द बी विद रिस्पेक्ट टू ए, है ना, ए के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया बेटा, साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल डिवाइड बाय साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल, है ना। मेरे पास इंसिडेंस जो एंगल है, ये देखो मीडियम ए है, ये मेरा मीडियम बी है ना। इंसिडेंस एंगल है बेटा वो कितना बेटा 60 डिग्री है, ठीक है। मैंने सिंपली क्या कि वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, 60 डिग्री मेरे पास इंसिडेंस एंगल है और रिफ्रैक्शन एंगल मेरे पास है बेटा 45 डिग्री, ठीक है। तो मैंने क्या कि साइन ऑफ 60 पुट किया, देन साइन ऑफ 45 पुट किया अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ, है ना, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग यूज किया मैंने, और यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं sin 60 sin 45, वैल्यूज मेरे पास मिली बेटा √3 डिवाइड बाय 2 एंड देन 1/√2, मैंने वैल्यू को सॉल्व किया और मेरे पास क्या बेटा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर मैं √2 से 2 कैंसिल करता हूँ तो √2 ही बचेगा बेटा, तो आंसर क्या आएगा आपका √3 डिवाइड बाय √2 बचेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ये √3 डिवाइड बाय √2, ठीक है। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, वही बी का निकालना है विद रिलेटेड टू ए, और क्या पूछा गया कि क्या वो ग्रेटर देन 1 होगा,
क्या वो पॉजिटिव में आएगा, क्या वो लेस देन यूनिटी आएगा, यानी कि नेगेटिव में आएगा, क्या वो वन आएगा, क्या वो जीरो आएगा, है ना। ये कुछ ऑप्शंस है। देखो आपको ये बात समझनी क्या है बेटा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पहले आपको ये चेक करना है, ये चीज निकालने के लिए कि इनमें से कौन सा मीडियम रेयर मीडियम है और कौन सा डेंसर मीडियम है ना। अगर आपको ये चीज पता चल जाती है, देखो आप ये चीज चेक कर सकते हो कि ये जो रे है मीडियम ए से अगर मीडियम बी में कोई रे गई है ना, तो यहाँ पे वैसे जानी तो बेटा ये स्ट्रेट चाहिए थी, है ना, स्ट्रेट जानी चाहिए थी। लेकिन कहीं ना कहीं इसने क्या किया बेटा, बैंड किया, इसने क्या किया, कहीं ना कहीं बैंड किया है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। यानी ये यहाँ पे जानी चाहिए थी लेकिन ये नॉर्मल से दूर चली गई है ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि इन मीडियम बी, यानी मीडियम बी में जो लाइट है वो रे है, वो बैंड कर रही है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर गई है, ठीक है। तो इट इंडिकेट्स दैट मीडियम बी है वो रेयर मीडियम है ना। ये क्या है, कैसा मीडियम बेटा, रेयर मीडियम है। और ये कैसा मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। तो जब भी कोई रे है, देखो डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, है ना, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हो बेटा कि जो मीडियम ए है, ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, मोर, है ना। जो मीडियम ए है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि वो डेंसर है। और जो मीडियम बी होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बेटा, कम होगा, उसका लेस होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि उसका वो कैसा है बेटा, एक रियर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, ठीक है। उसके बाद क्या कि जब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, है ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी, है ना। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, ए में क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट कम, ए में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी बेटा, कम, है ना। जो स्पीड होगी वो क्या होगी, ए में वो लेस होगी एज कंपेयर टू स्पीड इन बी, यानी जो लाइट की स्पीड है बेटा वो बी में क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। बी में जो स्पीड है वो क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ए, क्योंकि बी क्या है बेटा, रेयर मीडियम है और ए कैसा है, डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो उससे क्या रिलेशन मिलता है बेटा, देखो अगर हमने क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है बी का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर आप स्पीड ले सकते हो, किस जो स्पीड है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी, वी ए डिवाइड बाय वी बी। अब आपको पता है कि बेटा जो वी बी है ना, बी में जो स्पीड है वो क्या है, ज्यादा है ना, ये क्या है, ज्यादा है, यानी वी बी ये वैल्यू क्या है, मोर है ना, स्पीड है क्या बोर, यानी बी में वो क्या है, ज्यादा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये बेटा रेयर मीडियम, ये कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है, तो इसमें स्पीड क्या होगी, ज्यादा। और ये कैसा मीडियम है बेटा, डेंसर मीडियम है, तो इसमें स्पीड क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू लेस है, ये वैल्यू मोर है, तो सिंपल सा आंसर बेटा क्या बनने वाला है कि जो देखो ऊपर की वैल्यू अगर न्यूमरेटर क्या है कि स्मॉल है ना, न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, स्मॉल है एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर, तो आंसर आपको बेटा लेस देन 1 मिलेगा। तो क्या होगा बेटा, ये लेस देन यूनिटी, है ना, लेस देन यूनिटी, यानी ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर बेटा 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला गया है कि बीम ऑफ लाइट आर इंसिडेंट, है ना, थ्रो होल्स क्या की इंसिडेंट की गई है, ठीक है, ए एंड बी, ए और बी है उनसे इंसिडेंट की गई है और इमर्ज आउट और बाहर निकल रही आउट ऑफ द बॉक्स थ्रू द होल सी एंड डी। देखो यहाँ से इमर्ज हो रही है लाइट और यहाँ से वो बाहर निकले, तो कहीं ना कहीं बेटा ये रिफ्रैक्शन है, क्या है बेटा, ये रिफ्रैक्शन है ना। देखो लाइट तो पैरेलल ही गई है, लाइट क्या गई है, पैरेलल गई है, लेकिन हमें क्या कि वो दिखाई दे रही है कि अलग, उन्होंने पाथ चेंज किया है ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, ड्यू टू द चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बेटा क्या आया है, चेंज आया है। तो फिगर ए है वो बेटा किसको शो करता है, वो शो करता है बेटा एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब को शो करता है, ठीक है। दिस इज अ एग्जांपल ऑफ एक्टिविटी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं बेटा, ए बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू ए होल ऑन साइड ए, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। एक बीम ऑफ लाइट क्या की इंसिडेंट की गई, देखो 10 लाइट है कैसे गई है, देन उसके बाद 9 है, देन 8 है, ठीक है, देन 7। देखो बेटा जो लाइट स्ट्रेट आई है, फिफ्थ लाइट जो स्ट्रेट है वो स्ट्रेट ही चली जाएगी, ठीक है। जो लाइट स्ट्रेट आई वो क्या की स्ट्रेट गई है ना। जो लाइट 10 है उसने देखो क्या किया बेटा, रिफ्रैक्शन किया है, ठीक है, वो भी क्या कि देखो पहले यहाँ से आई है फिर उसने क्या किया, रिफ्रैक्शन किया है। उसके बाद क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स, कि बॉक्स के अंदर क्या हो सकता है बेटा, क्या बॉक्स के अंदर रेक्टेंगुलर स्लेब होगा, ठीक है। अब बताओ बॉक्स के अंदर क्या होगा, तो क्या कि मे बी पॉसिबल बॉक्स के अंदर क्या हो बेटा, कन्वेक्स लेंस हो, क्या हो, कन्वेक्स लेंस, क्योंकि देखो अगर कनकेव लेंस होगा, कनकेव लेंस बेटा यहाँ पे ये बनेगा, ठीक है, तो रिफ्रैक्शन की वजह से कहीं ना कहीं जो इमेज है
ठीक है, वो क्या कि वापस ही बननी चाहिए थी, रिफ्रैक्शन की वजह से वो स्ट्रेट नहीं बनेगी, ठीक है, सामने इमेज नहीं बनेगी, ठीक है, तो वो तो एक पॉसिबल ही नहीं है एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे कनकेव कैंसिल हो जाता है। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब का कि प्रॉपर ये यहाँ पे क्या है कि जो रिफ्रैक्शन है, ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे लाइट जाने के बाद और फिर ये रिफ्लेक्शन होने के बाद वो पैरेलल लाइट जानी चाहिए थी, यानी ये लाइट यानी इंसिडेंट और इमर्जेंट रे शुड बी पैरेलल, लेकिन यहाँ पे पैरेलल नहीं है। आप ध्यान से देखो बेटा, जो 10 गई है वो 10 अब ये इसके पैरेलल नहीं है, ठीक है, तो ये भी आपका रोंग हो जाएगा। उसके बाद जो प्रिज्म है, प्रिज्म में होता है कि 7 कलर का बैंड मिलेगा, तो वो भी नहीं है, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता बेटा कन्वेक्स लेंस, तो ये कन्वेक्स लेंस का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ऑफ ट्रू, इनमें से कौन सी ट्रू है बेटा। एक कन्वेक्स लेंस देखो क्या कि 4 डायोप्टर पावर है ना, यहाँ पे क्या बेटा की पावर दे रखी है, पावर कितनी है 4 डायोप्टर है, और जिसकी फोकल लेंथ है 0.25 है ना, 0.25 मीटर। तो आप बेटा फोकल लेंथ से पावर निकाल लो या फिर पावर से बेटा फोकल लेंथ निकाल लो, है ना, कोई भी रिलेशन चेक कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आपने चेक किया बेटा कि देखो पॉजिटिव साइन विद द पावर एंड फोकल लेंथ इंडिकेट दैट द गिवन लेंस इज कन्वेक्स, लेंस कन्वेक्स होना चाहिए, तो देखो कन्वेक्स के अकॉर्डिंग यहीं पे पॉजिटिव है, ठीक है, तो ऑप्शन ए कहीं ना कहीं ठीक जा रहा है ना। उसके बाद क्या कि कनकेव में लेंस हैज -4, तो ये भी ठीक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या कि आपने फोकल लेंथ कैलकुलेट किया बेटा 1/p, ठीक है, तो 1/p क्या कि 1/4 इक्वल टू कितना है बेटा 0.25 मीटर, ठीक है। तो आपका जो मेन करेक्ट ऑप्शन है बेटा यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट जाएगा, क्योंकि जो कन्वेक्स लेंस है उसमें क्या कि पॉजिटिव 4 डायोप्टर पावर है, ठीक है, हैविंग ए फोकल लेंथ ऑफ 0.25 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ए स्टेटमेंट और डी स्टेटमेंट वो दोनों ही ठीक है, क्योंकि अगर देखो पावर बेटा सॉरी पावर अगर देखो यहाँ पे -4 है, आप समझो कि पावर अगर -4 है तो फोकल लेंथ भी यहाँ पे बेटा क्या होनी चाहिए थी, फिर नेगेटिव में ही जानी चाहिए, या फोकल लेंथ भी किस में जानी चाहिए बेटा नेगेटिव में, क्योंकि देखो अगर ये चीज नेगेटिव है तो दूसरी चीज भी नेगेटिव ही होगी। आप ये बात समझो, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर ऑफ डायोप्टर भी क्या होगी नेगेटिव, तो ये ऑप्शन डी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सिर्फ करेक्ट रहेगा, क्योंकि दोनों टर्म बेटा पॉजिटिव में है, ठीक है। यहाँ पे एक नेगेटिव दिया गया है एक पॉजिटिव, आप खुद सोचो बेटा, अगर आप पी की वैल्यू कैलकुलेट करते हो और एफ यहाँ पे कहीं ना कहीं नेगेटिव है तो पी भी नेगेटिव आएगा, ठीक है, अगर पी नेगेटिव है तो एफ भी नेगेटिव ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, तो उसका ऑप्शन ए रहेगा, 29 का ऑप्शन ए बिल का बेटा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं बेटा, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस है ना, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए रियर व्यू मिरर फिटेड इन अ व्हीकल, है ना, जो मैग्निफिकेशन बताने की कोई रियर व्यू मिरर होता है, उसमें जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, हमेशा लेस देन 1 होते हैं, याद रखना, क्योंकि वो कौन सा मिरर होता है बेटा कन्वेक्स मिरर होता है। कौन सा मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर होता है, और कॉन्वेक्स मिरर की हमेशा जो मैग्निफिकेशन होती है बेटा वो क्या होती है लेस देन 1 होती है, क्योंकि उसमें जो इमेज बनती है बेटा स्मॉल साइज इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है स्मॉल साइज, ठीक है, जिसमें लार्ज इमेज बनेगी, जिसमें इमेज कैसी बनेगी बेटा लार्ज यानी मैग्नीफाइड, जिसमें मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, यानी उसमें क्या कि m की वैल्यू क्या रहेगी ग्रेटर देन 1 रहेगी, एक से ज्यादा रहेगी, है ना। अगर क्या होता बेटा यहाँ पे क्या कि इमेज अगर कैसी बनती लार्ज, अगर लार्ज इमेज बनेगी तो क्या रहेगा मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बेटा एक कॉन्वेक्स मिरर है ना, ये कॉन्वेक्स मिरर क्योंकि इसमें कॉन्वेक्स मिरर में स्मॉल साइज इमेज बनती है ना। तो यहाँ तक हमारे बेटा क्वेश्चन 30 क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो जाते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 के साथ।